जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथई है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं हिरण नहीं चला जाता है, वैसे ही मनोरथ करने मात्र से ही हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हितोपदेश का ये 36वां श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाता है और आज के वीडियो पर ये श्लोक 100% लागू होता है। 18 सितंबर की दोपहर 2:06 पर भोग, विलास, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, गीत, कला, संगीत के कारक ग्रह शुक्राचार्य अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 13 अक्टूबर तक रहेंगे। शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेष राशि के जातकों के लिए। यूं तो शुक्र किसी को दुख देते ही नहीं, क्योंकि शुक्र सुख के कारक है। सुख को देने वाला ग्रह दुख कैसे दे सकता है? लेकिन उस सुख के अत्यधिक उपभोग से हम अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेते हैं। उसमें शुक्र ग्रह का कोई योगदान नहीं है, उसमें योगदान आपके स्वयं का है। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि पे है। जब कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि पर होता है तो उच्च सदृश फल देने लगता है, एग्जाल्टेशन में आ जाता है। जितना फल वो अपने एग्जाल्टेशन में देता है, उससे अधिक फल अपनी मूल त्रिकोण में राशि में देता है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र धन स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी ही होकर के सप्तम स्थान पर विराज जाएंगे। फलतः मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे, जो 5 महापुरुष राजयोगों में से एक है। ये गोचर आपके लिए धन धान्य के लूट के सदृश है। आप अपने आप को माइक्रो मैनेजमेंट से जोड़िएगा, फिर देखिएगा कि वो आपकी वो हर इच्छा जो धन, वैभव, सांसारिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई है, सारी की सारी इस कालखंड में पूरी होने वाली है। शुक्र जब मालव्य पंच महापुरुष राजयोग में बना करके बैठते हैं तो धन वैभव की बाढ़ आ जाती है, सुख वैभव की बाढ़ आ जाती है, सुख समृद्धि बढ़ते ही चले जाते हैं। जहां हाथ डालते हैं वही सोना हो जाता है। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी इसी तरह का राजयोग बन रहा है तब तो कहने ही क्या। वैसे यदि आपकी लग्न कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष राजयोग नहीं भी बना है तो यहाँ राशि पे मालव्य राजयोग आपके लिए बहुत ही जबरदस्त परिणाम दे रहा है। अब ये राजयोग आपके सप्तम स्थान अर्थात गृहस्थ स्थान पर बन रहा है। सप्तम स्थान पर शुक्र का ये मालव्य पंच महापुरुष राजयोग, सप्तम स्थान गृहस्थ स्थान, सप्तम स्थान व्यापार का स्थान, बिजनेस का स्थान। जब शुक्र यहाँ बैठेंगे तो स्त्री सुख बढ़ा देंगे, गृहस्थ सुख को बढ़ा देंगे, दाम्पत्य सुख देंगे और व्यापार व्यवसाय से असीम संभावनाएं उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये शुक्र आपको सावधान कर दें, लस्टफुल बना देता है, कामुक बना देता है सप्तम स्थान का शुक्र। और जब मूल त्रिकोण राशि में है तो कामुकता बहुत हावी हो सकती है, जिसके कारण से चरित्र से विचलन भी आपका हो सकता है। इसलिए सावधानी केवल एक जगह अगर आप बनाए रखेंगे, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो ये शुक्र न केवल सप्तम स्थान व्यापार, व्यवसाय, कर्म की श्रेष्ठता, नौकरी की श्रेष्ठता आदि से धन लाभ होगा, बल्कि धन संचयन भी होगा, क्योंकि धन भाव के भी स्वामी हैं। ये वाणी स्थान भी है। वाणी में मधुरता, वाणी में प्रखरता आती है, वाणी में ऐसी मधुरता, ऐसा आकर्षण आता है कि जिससे भी बात करेंगे, चाहे वो कार्य व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे वो प्रेम जीवन के संबंध में हो या गृहस्थ जीवन में हो, सब जगह प्रेम ही प्रेम उड़ने लगता है। वाणी इतनी मधुर हो जाती है। शुक्र की जो दृष्टि है 7वीं आपके राशि स्थान पर पड़ रही है। व्यक्तित्व आपका आकर्षक बनेगा, व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा होगा, जिससे विपरीत लिंगी स्वतः आकर्षित होंगी, जिसके कारण से समस्याएं भी पैदा होंगी। इसलिए मैं प्रारंभ में कहा कि अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें।
प्रेम जीवन में है तो यद्यपि प्रेम जीवन को तो हम पंचम से देखेंगे, लेकिन यहाँ भी प्रेम की वृद्धि होती हुई दिख रही है। सुख वैभव आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके अपने विवेक बुद्धि से, क्योंकि सप्तम स्थान राशि स्थान पर दृष्टि होगी सप्तम से, तो विवेक बुद्धि से, अपने इंसाइट से, अपनी अंतः प्रज्ञा के कारण आप विशेष लाभ अर्जित करते हुए शुक्र की इस गोचर में देखे जाएंगे। आप उन इच्छाओं को पूरी करेंगे जो आप लंबे समय से आप सोच रहे थे। दसम से दसम स्थान पर शुक्र होंगे, 10वें स्थान से ये 10वां स्थान होगा। फलतः करियर में श्रेष्ठता, नौकरी आदि में श्रेष्ठता, प्रमोशन आदि की संभावना लगातार यहाँ पर बनाए रखेंगे। तो धन, वैभव, प्रमोशन सब कुछ प्राप्त होता हुआ मेष राशि के जातकों को यहाँ से दिख रहा है। अब शुक्र को थोड़ा सी और समझिए सूक्ष्मता से। शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट का कारक है। शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट करवाता है और सप्तम स्थान का और धन स्थान का माइक्रो मैनेजमेंट करवाएगा। अर्थात यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो व्यापार व्यवसाय के माइक्रो मैनेजमेंट पर आप ध्यान दीजिए। बाह्य ही नहीं, स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म मैनेजमेंट, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कुछ कमियाँ रह गई, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। व्यापार व्यवसाय को मीडिया, सोशल मीडिया आदि के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे तो विशेष उन्नति आपको। इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट की यहाँ बात करती, शुक्राचार्य माइक्रो मैनेजमेंट कराते हैं। अच्छा, ये माइक्रो मैनेजमेंट गृहस्थ जीवन में अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई समस्या चल रही है आपके पारिवारिक जीवन में, वहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट करवा रहे हैं। वहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से घर में, गृहस्थ जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। खुशियाँ ही खुशियाँ बरसना शुरू हो जाएंगी। और चूंकि धन स्थान के भी स्वामी है तो धन स्थान पे भी माइक्रो मैनेजमेंट में अपने जीवन साथी का आप उसकी भी सलाह लीजिए, उसको सम्मान दीजिए। और अगर बिजनेस से संबंधित लाभ की बात करें तो अपने बिजनेस पार्टनर, अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उनके साथ बैठ करके, उनकी सलाह से, उनकी सलाह लेकर के, उनको सम्मान दे करके आप माइक्रो मैनेजमेंट को सुधार करके धन में वृद्धि कर रहे हैं। ये बैंक बैलेंस का स्थान है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। बैंकिंग गतिविधियाँ इस बीच बढ़ाएंगे शुक्राचार्य। तो वहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये शुक्र वो दे सकता है, मूल त्रिकोण राशि पर शुक्र मालव पंच महापुरुष राजयोग, जो आपको पिछले वर्ष, इस पूरे वर्ष के दौरान नहीं प्राप्त हुआ है, वो अब प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप अपने आपको व्यवस्थित करिए, स्वयं को सजाइए, संवारिए, आकर्षण बढ़ाइए अपने वाणी का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी सोसाइटी का, क्योंकि समाज में भी मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, छवि में विशेष सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो इस सब का लाभ आपको टोटल में भौतिक सुख सुविधा, धन लाभ, आर्थिक लाभ के रूप में होता हुआ दिख रहा है। शुक्र के वो कौन से प्रयोग किए जाएं, कौन से उपाय किए जाएं जिससे शुक्र का और अधिक लाभ हमें प्राप्त हो सके। देखिए, शुक्र की जो प्रतिनिधि देवी हैं वो है माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की आराधना श्री सूक्त का कम से कम 3 बार पाठ करें या श्रवण करें, और देवी मंदिर में जाकर के या फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव पर इत्र से अभिषेक करें, इत्र उन पर चढ़ाएं। इतने मात्र से ही शुक्र आपके अत्यंत शुभ परिणाम देने लग जाएंगे और ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इस शुभकामना के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो तो इसको लाइक करिए और कमेंट में बहुत प्रेम से भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन, अपनों के साथ शेयर करिए। ऐसा वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।